इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में इस तरीके का टाइमर है तो आप इस टाइमर के एनओ टर्मिनल, एनसी टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल को कैसे पता करोगे, वो भी बिना मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप की सहायता से। और साथ ही में एक और बात, आपको इस टाइमर के साइड में भी देखने की जरूरत नहीं है। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से ना सिर्फ आप किसी टाइमर के एनओ एनसी पता कर पाओगे, साथ ही में आप किसी भी पुश बटन, आप किसी भी रिले, किसी भी कॉन्टेक्टर, इन सभी के एनओ एनसी कॉमन के बारे में पता कर पाओगे। तो ये तरीका क्या है और ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल सी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। जैसे कि हम सभी को पता है, हम जब भी कोई स्टार्टर को बनाते हैं या हम कहीं पर भी कोई कंट्रोल वायरिंग करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक हम उसमें स्टॉप बटन लगाते हैं। जैसे कि हम किसी मोटर का उदाहरण ले, तो इस मोटर को चलाने के लिए हम एक तो हमारा स्टॉप बटन लगाते हैं जो मोटर को बंद करने के लिए काम आता है, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट बटन लगाते हैं जो कि हमारी इस मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। तो दोस्तों, आपको बस इतनी सी बात का ध्यान है कि जब भी हम स्टॉप और स्टार्ट बटन को लगाते हैं, तो हमेशा जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं वो करते हैं कि हम पहले लगाएंगे स्टॉप बटन, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे स्टार्ट बटन। अब दोस्तों, बस आपको इतनी सी बात को याद रखना है और मैं आपको सारे के सारे डाउट अब क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक बात तो आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगी कि हमारा जो भी स्टॉप बटन होता है, इस स्टॉप बटन के अगर आप टर्मिनल को देखते हो, तो स्टॉप बटन में हमारे कौन से टर्मिनल होते हैं? तो इसमें होते हैं दोस्तों हमारे एनसी टर्मिनल। तो आपको बस ये बात को ही कंटिन्यू याद रखना है कि हमारे स्टॉप बटन में एनसी टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, और हमारा जो स्टार्ट का पुश बटन होता है, इसमें हमारा एनओ का टर्मिनल उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात आपको याद हो गई। अब इसके बाद में आप सारी चीजें इन टाइमर के ऊपर लिखे ये जो नंबर है, इन नंबर की मदद से ही पता करते हो कि कौन सा कॉमन है, कौन सा एनसी है और कौन सा एनओ है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी हमारे कंट्रोल के डिवाइस को देखते हो, तो उसके टर्मिनल के पास में एक नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 95, यहाँ पे लिखा है 96, इधर लिखा है 98, इधर लिखा है 97। इसी तरीके से अगर आप टाइमर को भी देखोगे तो यहाँ पर भी अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारा 15 नंबर, यहाँ 26, यहाँ 25, और सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर आप किसी पुश बटन को भी देखोगे तो इस पे भी हमारा नंबर लिखा रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 4। अब चाहे आप ऑन की बात ना करो, आप ऑफ पुश बटन की बात करो, तो यहाँ पे भी आपको एक नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, यह नंबर ऐसे ही नहीं लिखे होते हैं, ये हमारी मदद के लिए होते हैं ताकि हम भविष्य में आसानी से एनओएनसी कॉन्टेक्ट को फाइंड कर सके। अब आप बोलेंगे कि कैसे मैं इस नंबर से एनओएनसी कॉन्टेक्ट फाइंड करूंगा? तो दोस्तों, जो भी हमारा नंबर लिखा होगा, इसमें आपको पीछे वाले अंक को देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 15, तो इसके पीछे क्या है 5, यहाँ पे लिखा है 26, तो इसके पीछे क्या है 6, इधर लिखा है 28, तो इसके पीछे क्या है 8। मतलब आपको जिस भी टर्मिनल का एनओएनसी फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस टर्मिनल के पीछे का नंबर देख लेना है। सेम चीज हमारे रिले के साथ में भी है। तो यहाँ पे 95 के पीछे क्या है 5 और 96 के पीछे है 6। तो अब ये नंबर तो आपको पता चल गया है। अब इस नंबर की मदद से कैसे हम एनओएनसी को फाइंड करेंगे, कैसे हम कॉमन टर्मिनल का पता करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सा सीक्वेंस बना रखा है। हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। अगर कहीं पर एक नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यह होता है दोस्तों हमारा एनसी टर्मिनल के लिए। आखिर ये एनसी टर्मिनल के लिए क्यों है? तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि सबसे पहले हमारी वायरिंग के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले एक स्टॉप के पुश बटन को लगाते हैं। तो स्टॉप के पुश बटन के लिए कौन सा टर्मिनल होता है? तो वो होता है हमारा एनसी। तो आपको क्या याद रखना है, नंबर 1 और नंबर 2 हमारी जहां से गिनती स्टार्ट होती है, उस जगह हमारा होगा हमारा एनसी टर्मिनल। अब हम ये चीज चेक भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पुश बटन भी है, तो इस पुश बटन के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? तो अगर आप किसी भी पुश बटन को देखोगे तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा ये एनसी टर्मिनल है। अगर इसके आगे ये एनसी मिट जाता है, या फिर हमारे पीछे लगा हुआ टर्मिनल दूसरे कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो भी आप आसानी से इस नंबर को देखकर, अगर उसके पीछे 1-2 लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा एनसी का टर्मिनल है। इसके बाद में दोस्तों आगे क्या होता है, तो आगे की वायरिंग में जैसा हमको पहले ही बताया कि हम पहले एनसी पुश बटन को, स्टॉप के पुश बटन को लगाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टार्ट के पुश बटन को लगाते हैं। तो स्टार्ट के पुश बटन के लिए क्या नंबर रहेगा? तो वो रहेगा हमारा 3 नंबर और 4 नंबर। तो अगर आपको कभी भी 3 और 4 नंबर कहीं पे पीछे देखने को मिले, इसका मतलब क्या है, वो हमारा स्टार्ट के पुश बटन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारा है एनओ टर्मिनल। तो अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकली चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास में एक एनओ पुश बटन है, तो इसके पीछे हम जाके कॉन्टेक्ट टर्मिनल को देखते हैं, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 3 नंबर और 4 नंबर, और आगे लिखा हुआ है एनओ। तो इससे हमें साफ पता चल गया। अगर आपको कभी भी 3 नंबर और 4 नंबर लास्ट में लिखा हुआ देखने को मिले, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि वो एनओ का टर्मिनल है। तो दोस्तों, ये इसके बाद में 5, 6 और 7 जो नंबर है ना, ये होता है हमारे टाइमर के लिए। अब इसमें टाइमर के लिए कौन सा क्या है, तो आपको एक बात का देखना है कि हमारा जो 5
नंबर होता है ना, ये होता है हमारा कॉमन टर्मिनल। ये आपको हमेशा याद रखना है, आपको भविष्य में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अभी मैं इस चीज को मैं टाइमर पे भी चेक कर लेता हूँ। तो हमारे टाइमर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 15 नंबर देखने को मिल रहा है, इसके बाद में यहाँ पे आपको 25 और इधर 26 देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो 15 के पीछे 5 और 25 के पीछे 5 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसके पीछे भी 5 है वो है हमारा कॉमन टर्मिनल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को चेक भी कर लेता हूँ टाइमर के ऊपर। तो टाइमर के अगर मैं साइड में देखूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर यहाँ पे हमारा कॉमन का टर्मिनल है, और जो 25 नंबर है यह 25 नंबर हमारा कॉमन का टर्मिनल। तो इससे आपको साफ पता चल गया, अगर किसी के पीछे 5 है तो वो हो गया हमारा कॉमन का टर्मिनल। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात होती है 6 नंबर और 7 नंबर की। तो अब टाइमर का इसमें से एनओ कौन सा है और एनसी कौन सा है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग होती है हमारे हमेशा एनसी टर्मिनल से, मतलब स्टॉप के टर्मिनल से। तो इसी तरीके से सेम टाइमर के केस में भी होगा। 5 के बाद में क्या है हमारा 6, तो 6 किस चीज का हुआ, हमारा पहले क्या आएगा एनसी टर्मिनल। तो 6 नंबर हुआ हमारा एनसी और 7 नंबर होगा हमारा एनओ। तो अब इस चीज को आप टाइमर पे भी देख सकते हो। ये हमारे पास में टाइमर है। इस टाइमर में अगर आप देखोगे तो इस टाइमर के अंदर हमने कॉमन टर्मिनल तो ढूंढ लिया है, जिसके पीछे 5 लिखा है, जैसे 25 हो गया, 15 हो गया, तो ये हमारा कॉमन है। अब हमको क्या पता करना है, हमें पता करना है एनसी टर्मिनल कौन सा है। तो 5 के बाद में क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 6 किसके पीछे है, तो इसके पीछे 6 है, तो यहाँ पे हो गया 26। तो ये वाला एक हमारा एनसी टर्मिनल, और इसके अलावा एक और ये है हमारा 16 नंबर, तो 16 के पीछे भी 6, तो हमें पता चल गया ये भी हो गया हमारा एनसी टर्मिनल। तो इसी चीज को हम यहाँ पे साइड में चेक भी कर लेते हैं। तो साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 15 के टच में भी कौन सा है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा 16 नंबर टच है और 20 नंबर टच है। तो ये दोनों हो गए हमारे एनसी टर्मिनल। और साथ ही में दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो 7 नंबर होता है वो होता है एनओ टर्मिनल। इस टाइमर पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको डायरेक्ट 26 के बाद में क्या देखने को मिलेगा 28, यहाँ पे आपको 27 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 7 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 16 के बाद में क्या है डायरेक्ट 18 है, आपको 17 देखने को मिलेगा, 7 देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप बोलेंगे कि फिर तो ये गलत हो गया, हमारा 7 नंबर तो है ही नहीं, तो हमारा एनओ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो टाइमर होते हैं ये टाइमर अलग अलग डिजाइन के ऊपर बने होते हैं। जैसे कई सारे टाइमर जो होते हैं उनके अंदर हमारा कॉमन टर्मिनल नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है हमारा एनओ टर्मिनल 2 हो जाता है और हमारे 2 एनसी टर्मिनल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर कभी ऐसे टाइमर आपके पास में है या फिर हमारे ऐसी रिले भी होती है, जैसे मैं अगर आपको अभी दिखाऊं, इस रिले के अंदर आपको दिख रहा है 96 नंबर, तो 5 नंबर पीछे इधर लिखा हुआ है 96 नंबर, तो इसके पीछे 6 नंबर है। तो वापस से हमारी सेम गिनती चलने लग जाएगी, जैसे था हमारा 1 नंबर और 2 नंबर एनसी था, फिर 3 नंबर और 4 नंबर क्या था हमारा एनओ था, इसके बाद में वापस से 5 नंबर और 6 नंबर जो होगा वो हमारा एनसी होगा, और इसके बाद में 7 नंबर और 8 नंबर क्या होगा हमारा एनओ होगा। लेकिन अगर आप इस टाइमर की बात करोगे जिसके अंदर हमारा कॉमन टर्मिनल है, तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 5 नंबर हो जाएगा हमारा कॉमन, इसके बाद में 6 नंबर हो जाएगा हमारा एनसी और 8 नंबर हो जाएगा हमारा एनओ। तो अभी इस पहले वाली चीज को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं 5 नंबर और 6 नंबर को जाके चेक करूं तो इस रिले में मुझे साफ पता चल रहा है ये है हमारा एनसी टर्मिनल, और इसके बाद में नेक्स्ट गिनती क्या आती है 7 नंबर और 8 नंबर की, तो ये क्या होगा ये होगा हमारा एनओ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आगे से आपको मैं सारी बातें वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि कहीं पर भी अगर पीछे 1 नंबर और 2 नंबर है तो वो होता है हमारा एनसी टर्मिनल। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर और 4 नंबर अगर किसी के पीछे है तो वो होता है हमारा एनओ टर्मिनल। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास में अगर इस तरीके का टाइमर है, तो इस टाइमर में हमेशा जो पीछे की साइड में अगर 5 है तो वो होगा हमारा कॉमन टर्मिनल, और 5 के बाद में होता है हमारा 6 नंबर, तो 6 नंबर होता है हमारा एनसी, और इस टाइमर में आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो आखिरी बचा हुआ जो नंबर है वो है हमारा एनओ टर्मिनल। और साथ ही साथ अगर आपके पास में इस तरीके का टाइमर नहीं है, आपके पास में दूसरे तरीके का टाइमर है, या फिर हो सकता है आपके पास में किसी प्रकार की कोई रिले है, तो इस रिले और टाइमर के केस में थोड़ी सी नंबरिंग अलग होती है। यहाँ पर सिंपल सा होता है 5 और 6 नंबर जो होता है वो होता है हमारा एनसी टर्मिनल, और 7 नंबर और 8 नंबर जो होता है वो होता है हमारा एनओ टर्मिनल। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल तरीका है एनओ एनसी को पता करने का। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि मैं आपको हर बातें धीरे धीरे करके बताना चाहता था, कुछ बातें मैंने वापस से रिपीट भी करी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप कभी भी ना भूले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली वर्क करते में काफी ज्यादा आसानी होगी। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।